भक्तगणों, आज आपको एकादशी महात्म्य के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले व्रत उपवास की महिमा के बारे में बताऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान गणेश आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री गणेशाय नमः। व्रत उपवास की महिमा। व्रत एवं उपवास का महत्व तो हर देश में है। हर धर्म व्रत के लिए आदेश देता है, क्योंकि इसका विधान आत्मा और मन की शुद्धि के लिए है। व्रत एवं उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा सद्विचारों की शक्ति प्राप्त होती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, अतः यह आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित व्रत उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त इस लोक में सुख तथा परमात्मा के सानिध्य में स्थान मिलता है। नारायण पुराण में व्रत की महिमा बताते हुए लिखा गया है कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। एकादशी का महात्म्य। व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि कहा गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। अधिक या मल मास पड़ने पर उस मास की 2 एकादशी और होती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशियां हैं। ये सब एकादशियां अपने आप के अनुरूप फल देने वाली हैं, जिनकी कथा विधि महात्म्य सुनने से भली प्रकाश सब ज्ञान हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म्य के पढ़ने और सुनने से तथा उस दिन रात में भजन कीर्तन करने से सुखों को प्राप्त कर बढ़ती मनुष्य विष्णु लोक में स्थित हो अनेक फलों को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के 2 भेद हैं, नित्य और काम्य। यदि एकादशी व्रत बिना किसी कामना से किया जाए तो यह नित्य, और किसी प्रकार की कामना जैसे धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा रोग दोष कलेश आदि से छुटकारा के लिए किया जाए तो काम्य व्रत कहलाता है। एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत का प्रारंभ करने का शुभ समय चैत वैशाख माघ और मार्गशीर्ष की एकादशियां हैं। मलमास या अधिक मास गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए दिन शय सूर्य सक्रांति तथा सूर्य चंद्र के ग्रहण के समय व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी है। सदवा स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा को प्राप्त करके ही व्रत करना चाहिए। व्रत सदा भक्तिपूर्वक प्रारंभ करना चाहिए, किसी के दबाव में आकर न करे। व्रत का विधान 10वीं से शुरू होकर 3 दिन में अर्थात द्वादशी को संपन्न होता है। द्वादशी की दीर्घ पहर में व्रत का पारायण किया जाता है, अर्थात सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा के ही भोजन करना चाहिए, अथवा मंदिर में सीधा भिजवाना चाहिए। यदि एकादशी व्रत को भूल जाए तो द्वादशी को व्रत करके चतुर्दशी के दिन पारायण करें। व्रत का नियम। व्रत के प्रथम अर्थात 10वीं के दिन से 3 दिन द्वादशी तक अंडा मांस तांबुल
फूल, सहवास, उड़द, मसूर, चना, चावल आदि अन्न, तेल, शाक, शहद का त्याग करे। कांसे के पात्र में भोजन न करे, मिथ्या न बोले, जुआ आदि खोटे कर्मों से दूर रहें। स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें और श्रद्धा भक्ति सहित श्री हरि का व्रत की विधानानुसार पूजन करें। 3 दिन बाजारों, टूथपेस्ट और नमक, तंबाकू मिला मंजन न करे, दातुन करे, अशक्त, दुर्बल अथा रोगण व्यक्ति दूध, फल, औषधि आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन, इस प्रकार व्रत करते हुए जब भी इच्छा हो व्रत का उद्यापन करके व्रत को समाप्त कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा कराएं। 26 दिस दंपतियों को स्वाति भोजन कराएं और अपने संबंधियों, परिवार तथा इष्ट मित्र को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। दान दक्षिणा, गौदान, एकादशी व्रत की पुस्तकों का वितरण आदि करें। विधिपूर्वक योग्य आचार्य के द्वारा शास्त्र विधि से उद्यापन कराने से ही एकादशी व्रत की सिद्धि होती है। एकादशी के शाकाहार, एकादशी के दिन शाकाहार का विशेष विधान है। जिस दिन जो शाक लेना है, केवल उससे व्रत रहना यदि कठिन है तो पहले ग्रास में उस विशेष शाकाहार को लेकर पीछे अन्य शाकाहार या फलाहार लेना चाहिए। उत्पन्ना को गुड़ और बादाम, मोक्षदा को बिलपत्र, सफला को तिल और गुड़, पुत्रदा को गौदुग्ध, षडतिला को तिल की गजक या पट्टी, जया को गुदगिरी की साँठी, विजया को सिगाड़े, आमल की एक आंवला, पाप मोचनी को चिरौंजी, कामदा को लौंग, वरुधिनी को खरबूजा, मोहनी को गोमूत्र, अपरा को ककड़ी, निर्जला को केरी, योगिनी को मिश्री, देवशयनी को दाग, मुनक्का, कामिका को गौदुग्ध, पुत्रदा को गुड़, अजा को बादाम छुहार, परिवर्तनी बामन एकादशी को ककड़ी, इंद्री को तिल गुड़, पापाकुश को सरवा, रंबा को केला, प्रबोधिनी को कचरा, पदिमनी और परमा एकादशी को ऋतु अनुसार सागार लेना चाहिए। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिवर श्री मद भागवत की लीलाओं और गुणगान कर रहे थे। उसी समय श्री सूत जी आ पहुंचे। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत अति प्रिय है। ये एकादशियां प्रत्येक मास में 2 होती हैं। इस प्रकार संपूर्ण वर्ष में 24 और अधिक मास लौत में होने वाली 2 मिलाकर कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सरस्वतीला, जया, विजया, आमलकी, पामोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयी,
कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पावकुशा, रमा, देवोत्थानी तथा मलमास की, पद्मिनी और परमा। ये समस्त एकादशियां महान फल देने वाली हैं। इनके जैसे नाम हैं वैसे गुण हैं। जैसे श्री हरि भगवान के अंश से उत्पन्न होने से अश्विनी कृष्णा की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा है, तथा चंपक नगर के बेखानस राजा के पुत्र को मोक्ष देने से शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा कही गई है। इनके व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जीव की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऋषियों ने विनती भाव से पूछा, हे सूत जी, आप कृपा करके हमें इन समस्त एकादशियों के व्रत की विधि तथा उनके फल बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि वरो, मैं आपके सम्मुख उन सब व्रतों का महात्म्य का वर्णन करता हूँ जिन्हें योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से पांडवों को कहा था। अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की विधि एवं महात्म्य। श्री सूत बोले, हे ऋषिवरो, एक दिन बलशाली अर्जुन ने श्री कृष्ण ने पूछा कि हे सके, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर नाना प्रकार की पाप क्या करते हैं, अथवा आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से प्राणी के यह पाप नष्ट होते रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पापी के समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि का स्मरण करने में है, परंतु प्राणी उनके श्री चरणों में भक्तिपूर्वक चित नहीं लगा पाता है। अतः प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की प्रिय एकादशी का हर माह व्रत करे। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप एकादशी व्रत का वर्णन करें। व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी से प्रारंभ करने चाहिए। ये श्रेष्ठ फल देने वाली है। दशमी की संध्या को व्रत का संकल्प करें। एकादशी वाले दिन प्रातः नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआ आदि पर सुविधानुसार स्नान करने जाएं। स्नान करने से पूर्व शरीर से मिट्टी लगाएं। स्नान करने के पश्चात पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से वार्ता नहीं करनी चाहिए। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। रात्रि में निद्रा और मैथुन का त्याग को त्याग दें और समय को भजन, सत्संग आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करें। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। इस प्रकार नियमानुसार जो प्राणी एकादशी व्रत धारण करते हैं वे अनंत धन प्राप्त करते हैं। उनको महान पुण्य लाभ होता है। अश्वमेध यज्ञ से 100 गुना फल एकादशी व्रत से मिलता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य लाभ होता है उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्ग
पित त्रिपित हो जाते हैं। इसका महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन न करने के बराबर होता है। एकादशी व्रत करने पर यज्ञ दान तप के फल मिलते हैं। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली मांस तथा अन्न व्रत में वर्जित है। भगवान के मुख से यह श्रवण कर अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने हर मास की एकादशी व्रत को इतना फलदायक बतलाया है, उसके विषय में मुझे शंका है। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि एकादशी अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की को इतना महत्व कैसे प्राप्त हुआ और इसका नाम क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी भगवान श्री हरि की आदि शक्ति है, इसी कारण उससे इतना महत्व प्राप्त है। तुम इसकी पुरातन कथा स्मरण करो। अब दूसरा है उत्पन्ना एकादशी कथा। सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने शंकर से प्रार्थना की, हे शंकर, हम सब देव मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत लोक से बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र ने देवताओं से क्षीर सागर में गए। भगवान शेषैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख इंद्र ने उनकी स्तुति की, हे देवेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्य सहारक, हे मधुसूदन, आ हमारी रक्षा करो। समस्त देव दैत्यों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारण और कर्ता हैं। आप जगत की उत्पत्ति, उसका पालन और सहार करते हैं। आप सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो। शरण में आए हुए की आप रक्षा करते हो। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं को ये करुण वाणी सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुमको जीत लिया है। इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक दैत्य था। उसी के पुत्र का नाम सुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। पूर्व ने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करो। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। आप चंद्रावती नगरी को चलो। जब भगवान देवताओं के पीछे चंद्रावती नगरी पहुंचे, उस समय मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में आ गए और सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव मारे गए। दैत्यराज मुर
भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते हुए सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी जब भगवान उससे न जीत सके तो मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से युद्ध करते रहे परंतु उसे जीत न सके। अंत में भगवान विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम गए। 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे पार्थ, वह दैत्य भी यह देख पीछे चला आया और उन्हें शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, किंतु उसने भगवान श्री हरि की देह से एक अति सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर उस कन्या ने दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसका रथ तोड़ दिया। तब दैत्य ने क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करना चाहा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट लिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा, जगत के पति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य होकर बोले, इस दुष्टतमा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? जिसने गढ़ दैत्य इंद्र मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, जिसने नाग और लोकपालों को खेल से ही जीत लिया और जिससे हारा हुआ मैं भी डरकर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोले, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूं, मैंने ही असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूं। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे अनंगे, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रश्न हूं। देवताओं का जो तुमने उपकार किया है, इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया। हे अनंगे, मैं तुमसे प्रश्न हूं। ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोले, हे देव, यदि आप मुझसे प्रश्न हैं, आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दें जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महान पाप से भी छुड़ा दूं। उपवास का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य सायंकाल भोजन करने वाले को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को मिले। जो कोई जितेंद्रिय होकर एकादशी के दिन व्रत करे वो बैकुंठ में जाकर सैकड़ों कल्प तक निवास करे। इंद्रियों को वश में करके अनेक सुखों को भोगे। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले
कि जो कोई आज उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम एकादशी होगा। बढ़ती के ही सब पापों को नष्ट करके मैं अक्षय स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझको विशेष प्रिय हैं। एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला है। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे मैं उनके शत्रु को मारूंगा, परम गति दूंगा, विघ्नों को दूर करूंगा और सब सिद्धि दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है जो सब पापों को नष्ट करने वाली सिद्धिदात्री अति पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशियों में भेद न समझना चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक सी होती है। जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं वे गरुड़ध्वज भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो संसार में भगवान के भक्त हैं और सदा एकादशी के महात्म्य का पाठ करते हैं वे भी धन्य हैं। बढ़ती मनुष्य पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी को दिन में सोना, परायण, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये 8 चीजें वर्जित हैं। पतित से भाषण करके देह शुद्धि के लिए तुलसी पत्र भक्षण करें। पारण में आंवले का फल खाने से भी शुद्धि हो जाती है। हे राजन, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी में अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होमादि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारायण करके फिर भोजन कर लें तो पूर्ण भोजन का दोष नहीं होता। जो कोई भक्त के मुख से सुंदर मंगल देने वाली भगवान की कथा को दिन रात सुनता है वह कई कल्प तक विष्णु लोक में निवास करता है। एकादशी महात्म्य का जो एक पद भी सुनता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के ही समान कोई सनातन व्रत नहीं है। मार्गशीर्ष अघन मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की विधि एवं महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, तीनों लोगों को सुख देने वाले, विश्व के स्वामी, संसार की रचने वाले, पुराण पुरुषोत्तम साक्षात परम विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए और पापों के नाश के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्ग से शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसमें किस देवता का पूजन होता है, विस्तार पूर्वक उसकी विधि मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है।
मैं अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूंगा। मार्ग से कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह मुर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मुझको बहुत प्रिय है। मैं अब मार्ग से शुक्ला एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इस समय दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजन, मैं पुराण की कथा कहता हूं, उसको सुनो। उसके सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा, हे राजन, विष्णु से शोभित चंपक नामक सुंदर नगरी में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बेकानस नामक राजा था। वहां वेदज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूं, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वयं देखा है। उस समय से मुझे शांति नहीं है। यह विशाल राज्य मुझे असत्य और दुखदायी मालूम होता है। घोड़े, हाथी और रथ मुझको अच्छे नहीं लगते। धन आदि कुछ भी मुझे सुखदायी नहीं है। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा शरीर जला जाता है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में हो, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे निप, यहां पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। उनके पास आप जाइए। वो दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रकृति के ब्राह्मण, प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, श्यामवेदी, अर्धवेदी मुनि के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे मानो दूसरे ही ब्रह्मा हैं। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा, तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत ने राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सत पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से और नरक में पड़ा है।
राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उससे नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ला पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से उसकी मोक्ष हो जाएगी। मुनि के इस कथन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी 99 आई, तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधिपूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। उस पुण्य के देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। बेकानस का पिता देवताओं से स्तुति किया हुआ स्वर्ग को गया और आकाश से सर्व शब्द में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है, अंत में उसकी मोक्ष हो जाती है। इससे बढ़कर निर्बल शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। पूष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की विधि एवं महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, पूष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूं कि एकादशी के व्रत से मैं जितना प्रश्न होता हूं उतना अधिक दक्षिणायुक्त यज्ञ से भी नहीं होता। इसलिए यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसकी विधि लोक के हित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव है। विधिपूर्वक उनका पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वदा मेरे प्रिय है। अब सफला एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करे। स्वच्छ नारियल का फल, बिजौर, जभीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। सफला में दीपदान विशेष उत्तम का है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहे तब एकाचित से रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनो। हे नरदीप, इसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न संसार में कोई व्रत है। सफला एकादशी की कथा के बारे में बताता हूँ। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की एक प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा लड़का बड़ा पापी था। वह परस्त्रीगामी, जुआरी और वैश्यागामी। उस पापी ने पिता का सब नष्ट कर दिया। नित्य बुरे आचरण में लगा रहता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णु की निंदा किया करता था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर
उसको राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक अपने मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन में आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर संगन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से छोड़ दिया। जिस वन में लुम्पक ने आश्रय लिया था, वहां अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करता हुआ उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर पीछे वह अपने आसन से उठा। वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको वह उठा लाया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। वह लुम्पक बोला, इन फलों से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो। वह वही बैठ गया। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। हे राजन, पुण्य का अंकुर उदय होने से लुम्पक को राज्य कैसे मिला सो सुनो। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तु से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन पुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से अपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार किया और वह दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस बेशुई पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। प्रत्येक एकादशी के दिन वह भक्ति में लीन रहने लगा। भगवान की कृपा से सुंदर स्त्रियां आई और सुंदर पुत्र हुए। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार अपनी आत्मा को वश में करके वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करता है वो इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेगा। हे विषावदे, सफला के महात्म्य को सुनने से मनुष्य राशि यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।